हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके संग एक न्यू अपडेट शेयर कर रही हूँ। अपडेट तो नहीं, बेसिकली एक जो हमारा पैटर्न बन गया है एसईओ का सर्च करने का, उसमें थोड़ा वही डिफरेंशिएशन आया है। जैसे जैसे एआई मोड आता जा रहा है, मैं उसके बारे में ही आपको बताना चाहती हूँ। जैसे एक नया एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें सर्च इंजन में जर्नल में, तो उसमें एक आए हाउ कंज्यूमर्स नेविगेट हाई स्टेक परचेजेस इन एआई मोड। ये बेसिकली उन वेबसाइट के लिए है जो हमारी ई-कॉमर्स बेस्ड होती हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करती हैं, और प्रोडक्ट बेस्ड जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए है कि कैसे जो परचेज़िंग की जो थॉट प्रोसेस है हमारी यूज़र्स की, वो चेंज हो गई है। पहले यूजुअली क्या करते थे हमारे जो यूज़र्स होते थे कि नॉर्मल जो वेबसाइट्स होती थी, अगर उसको कुछ भी परचेज़ करना है तो वो 4-5 वेबसाइट पे जाता था और फिर कंपैरिज़न करता था प्राइसेज़ में, साइज़ में और क्वालिटी में, और जो भी अदर उसके ऑफ़र्स होते थे, डिस्काउंट्स होते थे, उनके कंपैरिज़न करके फिर वो एक डिसीज़न बनाता था कि हमें परचेज़िंग कहाँ से करनी है। अब एआई में क्या हो रहा है कि वो एआई मोड में अब एआई खुद शॉर्ट लिस्ट बना के दे देता है, और जो यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसी ही उसका जो डिसीज़न होता है लाइक एआई के द्वारा उसी को ही मान लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा रिसर्च करने का एफर्ट्स नहीं करते। मतलब आपका यूज़र ऐसा नहीं रह गया कि लाइक मार्केट में जाके 4 जगह दुकानों पे पूछेगा कि भाई इसका क्या प्राइस है, एंड देन कंपेयर करेगा। उसको एक बेस्ट मीडिएटर मिल चुका है जो उसको ये बता देता है कि भाई देखो ये दुकान है, ये इसमें आपको सबसे बेस्ट इस मार्केट में, इससे अलावा कोई नहीं दे सकता। तो वो जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है हमारा एआई। एआई अब ये बता रहा है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए सारा काम करेंगे। तुम बस हमें बताओ कि तुम्हारा क्वेरी क्या है, तुमको क्या परचेज़ करना है, और आप तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है बेसिकली, और हम तुम्हारे लिए पूरी रिसर्च करके देंगे। और तुम्हें बस क्या करना है, जो मेरा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आंसर है, जो भी वो रिसर्च करके देगा, उसको जस्ट ट्रस्ट करके यूज़र क्या करता है, परचेज़िंग कर लेता है। वो इतनी भी कोशिश नहीं करता कि वो डिफरेंट वेबसाइट पे जाए, जो ऑर्गेनिक हमारी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से रीड करेगा और देन कंपैरिज़न करेगा। उसको एआई पे इतना ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है कि यूज़र उसी को ही ओपन करेगा और देन उसी को ही डिसीज़न को मान लेगा। तो 88% जो हमारी इस आर्टिकल के थ्रू ये माना गया है कि 88% लोग जो हैं एआई के द्वारा जो लिस्ट दी जाती है उसी को ही वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना कुछ भी चेंजेस करे। 64% यूज़र तो कोई लिंक तक क्लिक नहीं करते, जो एआई के द्वारा जो हमारा डिसीज़न ले लिया जाता है उसी को ही मान लेते हैं। और एआई का जो टॉप रिजल्ट्स होता है वो वही हमारे यूज़र का फाइनल चॉइस बन जाती है। 74% यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने टॉप रिजल्ट्स को ही चुना। मतलब जो भी हमारे एआई कंपैरिजन देता है, अगर आप उससे ये भी पूछोगे कि मुझे कोई एक पिक करके दो कि कौन से मुझे परचेज़ करना है, तो वो आपको जो टॉप रिजल्ट ला के देगा उसी को ही यूज़र मान लेंगे और उसी से ही परचेज़िंग कर लेंगे। मतलब जैसे गूगल में एसईओ में फर्स्ट पे रैंक करना हमारी पहले प्रायोरिटी होती थी, वही हमारी अब बन गई है एआई में। अब बोलता है कि एआई में अगर आप फर्स्ट पर रैंक कर रहे हो तो आप टॉप में नहीं हो, मतलब आपके चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। आपके जो क्लिक्स होंगे, परचेज़िंग होंगी, सब कुछ कम हो जाएँगी। ट्रस्ट कैसे बनना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट बनना है एक तो ब्रांड से, और एआई क्या बोल रहा है उस पर से। मतलब जैसे हमारे ब्रांड्स होते हैं लाइक अमेज़न हो गया, और या फिर हमारे नाइकी हो गया, हमारे जो सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, एलजी हो गया, ये हमारे ब्रांड है, इनकी अलग ही पहचान है। तो लोग जिन्हें पहले से जानते हैं तो वो तो डायरेक्टली उनको चूज़ कर लेते हैं। और दूसरा, एआई का जो डिस्क्रिप्शन है वही उसका ट्रस्ट बनाता है। लाइक बेस्ट फॉर बजट, टॉप परफॉर्मेंस। पहले क्या होता था, मल्टीपल वेबसाइट चेक करते थे, अब एआई की वर्डिंग ही प्रूफ बन गई है। जैसे अगर एआई ने अगर बोल दिया कि ये जो है टॉप परफॉर्मेंस है, एआई की जो वर्डिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि लाइक यूज़र्स क्या देखेगा कि जो मेरे बजट के अंदर चीज़ आ जाए। तो एआई अगर बोल रहा है कि ये मेरी आपके अकॉर्डिंग ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, बजट के अंदर है, तो यूज़र ऑब्वियसली ट्रस्ट करेगा। अगर आप उसकी एआई की लिस्ट में नहीं हो तो आप उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते यूज़र के लिए। जो ब्रांड एआई में नहीं आए, यूज़र ने उनको कंसीडर ही नहीं किया, उनके लिए वो अननोन रह गए, उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिए। तो एआई की जो विज़िबिलिटी है वही एक तरह से आपके लिए सर्वाइवल का काम करेगी आज के जो हमारा मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। लोग बाहर सिर्फ खरीदने जाते हैं, रिसर्च करने नहीं। एआई में से ही सिर्फ 23% लोग हैं जो वेबसाइट पर गए हैं, और वो प्राइस चेक करने, कंफर्म करने के लिए गए हैं। लेकिन जो हम पहले क्या करते थे, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ते थे, रेडिट पे जाते थे, ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते थे। अब क्या है कि अब लोग वेबसाइट पे भी बहुत कम जाते हैं, जो एआई बता देता है उसी के थ्रू ही रिसर्च हो जाती है। अब इससे आपको क्या लेसन्स मिलने हैं, आपको क्या टिप्स हैं जो आप इससे जान सकते हो, सीख सकते हो और अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो।
टिप्स ये है कि विजिबिलिटी एआई में दिखना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्रायोरिटी अगर आप वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते तो आपके लिए कोई भी मतलब वैल्यू नहीं है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी जो भी सर्विसेज है उनको इस लिमिट तक प्रमोट करें, या इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाएं कि लाइक एआई ऑटोमेटिकली उसको फेच करे डिटेल्स को और रैंक कराए। एआई आपकी वेबसाइट से कंटेंट उठाता है, और अगर आपका यूजुअली एआई कंटेंट कहाँ से लेता है, मल्टीपल साइट्स होती हैं वहीं से कहीं ना कहीं से लेता है। तो अगर आपका कंटेंट ही क्लियर नहीं है तो एआई भी उसको वेग, या मीन उसके लिए कोई वैल्यूबल नहीं है कंटेंट अगर यूज़र के लिए, तो वो उसको नहीं करेगा। तो कंटेंट क्लियर रखो, क्लियर प्रोडक्ट के प्राइसिंग रखो, केसेस वगैरह रखो, कंपैरिजन रखो। और तीसरा कि प्राइसिंग क्लैरिटी होनी चाहिए। यूज़र जो है एआई की प्राइसिंग पे ब्लाइंडली भरोसा कर रहे हैं, कई केसेस में तो वो गलत भी हो सकती है एआई की, पर फिर भी वो मतलब भरोसा करते हैं। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, लाइक अपनी जो वेबसाइट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स के पेजेस होते हैं, उसमें स्कीमा होते हैं। तो जो हमारा एआई होता है वो स्कीमा वगैरह को रीड करता है, उनके थ्रू वो एक ओवरव्यू दे देता है स्कीमा कि हमारे जो प्रोडक्ट है किस क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसके रिव्यूज़ कितने लोगों ने डाल रखे हैं पहले से ही, उन सब के बारे में बता देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने जो पेजेस है उन पे आप एफएक्यूज़ भी डालें। फाइनल को जो हमारा कंक्लूजन है वो रहेगा, कंपैरिजन को ख़त्म कर दिया है और एआई पे ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है हमारा। तो अगर आप एआई पे नहीं है तो पूरी कोशिश करें कि उसको रैंक कराने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।